JEE Mains 2026 PYQ, chapter wise and topic wise. This is from motion in plane. From this chapter जो topics पूछे गए हैं that are motion in plane, projectile motion and riverboat problem. मोशन इन प्लेन सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए. इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए हैं, बस एक ही क्वेश्चन आया है. इसमें फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है एंड प्रिमिटिव या यू कैन से एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है. पीछे के सारे पैरामीटर्स लाइक वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप एक बार इसे पहले खुद से कर लो और फिर आंसर मैच करा लो. देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन. इसका आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन, दैट वन. कैसे? आपको बेसिक अप्रोच ये लेनी है कि जो फोर्स दिया है उसकी हेल्प से एक्सेलरेशन निकालना है. फॉर दिस पर्पज़ F इक्वल टू ma इसे यूज़ करना है. फिर जो एक्सेलरेशन दिया है उसकी हेल्प से वेलोसिटी निकालना है. इसके लिए आपको इंटीग्रेशन यूज़ करना है. और जो वेलोसिटी दिया है या निकाला है आपने, उसकी हेल्प से डिस्प्लेसमेंट निकालना है. अगेन इसके लिए इंटीग्रेशन यूज़ करना है. ये इस क्वेश्चन का वर्क फ्लो हो गया. अप्लाई करते हैं. सबसे पहले F इक्वल टू ma यूज़ करेंगे. F की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई मैंने वही पिक कर ली और पुट कर दी. M की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 4, ये ले ली मैंने. फ्रॉम हियर एक्सेलेरेशन निकाला मैंने, तो ये आ गया t की पावर 3 i कैप माइनस 3/4 t j कैप. इस 4 को डिवाइड कर दिया. स्टेप 1 कंप्लीट हो गया. और अब हम इस एक्सेलेरेशन की हेल्प से निकालेंगे, क्या निकालेंगे? वेलोसिटी. इसके लिए क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे. वेलोसिटी आ गया है, a का इंटीग्रेशन हो गया और वेलोसिटी आ गया. t क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे, ये होता है t की पावर 4/4. देन i कैप 3/4 ऐसे ही रहेगा. ये जो t है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये t²/2 हो जाएगा और j कैप हो जाएगा. 4 और 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, तो ये 8 हो जाएगा. राइट. और इसके बाद एक और बात, प्लस c वेक्टर इंटीग्रेशन करते हैं. अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो रहा है या वही हो रहा है तो एक प्रोपोर्शनलिटी आर्बिट्री कांस्टेंट यू कैन से हमें एडिशनली अप्लाई करना होता है, बट वो यहाँ पे 0 हो जाएगा. उसका रीज़न है स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t बराबर 0. मतलब t बराबर 0 पे हमें v वेक्टर 0 लेना है. तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर सेटिस्फाई कराएंगे. तो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0, यहाँ 0, तो c वेक्टर 0 आ जाएगा. और जो भी c वेक्टर आएगा उसे हम यहाँ पे रख देंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा कि v वेक्टर इक्वल टू t की पावर 4/4 i कैप माइनस 3/8 t² j कैप. नाउ व्हाट वी विल डू, इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा. v वेक्टर का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर t की पावर 4 का t की पावर 5/5, और पहले से ही एक 4 था, दोनों को मिला दिया तो ये 20 हो गया. तो ये आ गया t की पावर 5/20. देन i कैप माइनस 3/8 t² का t³ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t³/3, सॉरी t³/8 j कैप. सिमिलर लॉजिक यहाँ पे एक c वेक्टर आर्बिट्री कांस्टेंट हमें यूज़ करना होगा, रीज़न बीइंग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. बट वो 0 आएगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है t बराबर 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है. मतलब ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो ये भी 0 होगा. c वेक्टर जो आया है इसे हम यहाँ से हटा देंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको मिल जाएगा, s वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी.
नाउ अब आपके पास में एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एस वेक्टर है. इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स आर अवेलेबल. इफ at any instant we need to calculate, we have to put the value of that instant. At t बराबर 2 सेकेंड we have to find velocity, we have to find position. तो फॉर वेलोसिटी पर्पज़ यहाँ पे t की वैल्यू 2 लेनी होगी, एंड फॉर डिस्प्लेसमेंट पर्पज़ या पोजीशन पर्पज़ यहाँ पे हमें t की वैल्यू 2 लेनी होगी. ले लेते हैं. तो v वेक्टर कितना आएगा, यहाँ पर 2 रख रहा हूँ मैं, तो 2 की पावर 4, 16/4, 4 i कैप. इसके बाद 2 स्क्वायर 4 और ये 8 से कैंसिल होगा, 2, 3/2 j कैप. ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया. ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये कैसे निकलेगा, इसके लिए ये जो t है यहाँ पे रखेंगे, 2 की पावर 5, ये 32 हो जाएगा, डिवाइड बाई 20 आई कैप, माइनस 2 की पावर 3, 8/8, ये 1 हो जाएगा. 32/20 को थोड़ा और सिंपल कर लीजिए. आप इसको 4 से कैंसिल कर दीजिए. आप इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 8 जा 32 और यहाँ 5 आ जाएगा. तो ये आ गया 8/5 आई कैप माइनस जे कैप. ये आपका एस वेक्टर हो गया और ये आपका वी वेक्टर हो गया. यहाँ पे अवेलेबल है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. बाकी इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल अगर DPYQ बन सकता होगा तो वो मैं आपसे टेलीग्राम में पूछ लूँगा.